नमस्ते, मैं सिबा, आप देख रहे हैं टैक्स न्यूज। बड़ी खबर हरियाणा से निकल कर आ रहा है, जहां पर बीजेपी में महासंग्राम छिड़ते हुए दिख रहा है। आपको बता दें, जो कि विधानसभा चुनाव में राज्यसभा सांसद अपना सीट छोड़ने के बाद वो मंत्री बन गए। मंत्री बनने के बाद राज्यसभा सीट खाली हुए, उनके बाद बीजेपी नेताओं में होड़ सी लग गई। होड़ इस तरह लगी जो कि आखिरकार राज्यसभा का सीट हमें मिले तो हमें मिले। कोई दिल्ली का दौरा कर रहा है तो कोई चंडीगढ़ का दौरा कर रहा है। नेताओं में हड़कंप सी मच गई है। गाड़ी की चक्का इतनी स्पीड से घूम रहा है जो कि कोई दिल्ली की दौड़ तेजी पूरी कर रही है तो कोई चंडीगढ़ का दौड़ पूरा कर रहा है। लेकिन इन सब में जो बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है वो ये है, जो कि क्या राज्यसभा सांसद का जो सीट या नाम है वो फाइनल चंडीगढ़ से होगा या फिर दिल्ली से। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुख्यमंत्री सैनी चंडीगढ़ और अमित शाह दिल्ली हैं। बीजेपी के अगर बड़े फैसलों की आप बात करें तो वो अमित शाह ही फैसला करते हैं, लेकिन अगर राज्य स्तरीय बात करें तो उनमें बड़ा नाम मुख्यमंत्री का होता है। लेकिन चार नेताओं की दौड़ में सबसे बड़ा नाम जो है वो है कुलदीप बिश्नोई। जी हां दोस्तों, अभी देश में लॉरेंस बिश्नोई का खौफ चल रहा है, लेकिन यह है कुलदीप बिश्नोई जिसका हरियाणा चुनाव में, हरियाणा की राजनीति में बहुत बड़ा नाम है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनके दादा हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह निकल कर आ रहा है जो कि क्या राज्यसभा सांसद के लिए किसका नाम फाइनल हो रहा है। आपको बताते चलें, हरियाणा में कृष्णपाल पवार के इशारा से विधायक बनने के बाद उनकी जगह पर सीट खाली हो गई। कृष्णलाल पवार एससी कोटे से राज्यसभा गए थे, इसलिए उम्मीद जताई जा रही है एससी कोटे से ही राज्यसभा नेता भेजे जाएंगे। हालांकि भाजपा अभी चुनाव आयोग के तरफ से चुनाव की घोषणा की तारीख का इंतजार कर रही है, मगर जिस तरह नेताओं का दिल्ली दौड़ रही है उस साफ जाहिर होता है कि नेता राज्यसभा जाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। राज्यसभा के लिए पूर्व सीएम चौधरी भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई, पूर्व सांसद सुनीता गोयल, पूर्व सांसद रतनलाल कटारिया की पत्नी बंतो कटारिया, सत्यप्रकाश जरावता दौड़ में शामिल हैं। इसके अलावा खिलाड़ियों के नाम पर भी विचार चल रही है। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि भाजपा किसे अपना उम्मीदवार बनाती है। राज्यसभा सांसद कृष्णपाल पवार अब मंत्री हैं। 2014 के चुनाव में इन लोगों से टिकट कटने के बाद बीजेपी में शामिल होकर चुनाव लड़ने वाले कृष्णपाल पवार भाजपा ने राज्यसभा सांसद बनाया था। कृष्णपाल पवार 2014 में इराना विधानसभा से चुनाव लड़ा और विधायक बने। बीजेपी ने उन्हें परिवहन, आवास और कारावास मंत्रालय दिया था। 2019 में वो फिर इराना विधानसभा से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद बीजेपी ने उनको राज्यसभा भेज दिया। इसके बाद 2024 में इराना से तीसरी बार भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े और जीत गए। राज्यसभा से इस्तीफा देकर हरियाणा सरकार में मंत्री बने। कुलदीप बिश्नोई ने परिवार सहित धनखड़ से की मुलाकात। बड़ी खबर निकल कर आ रही है, हरियाणा में खाली हुई राज्यसभा सीट के लिए अब कुलदीप बिश्नोई ने लॉबी शुरू कर दी है। बिश्नोई परिवार फिर से राजनीतिक जमीन बनाने में जुट गए हैं। 11 अक्टूबर को दिल्ली में कुलदीप बिश्नोई ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। उनके साथ पूरा परिवार भी मौजूद था। इस दौरान हरियाणा राज्यसभा चुनाव और आगामी राजनीति को लेकर चर्चा भी हुई। उसके बाद नायब सिंह सैनी ने हरियाणा भवन में मुलाकात की। बाहर मीडियाओं में बयान दिया कि वो राज्यसभा के दौर में नहीं है, वो किसी पद का लालच नहीं है। बता दें, हरियाणा विधानसभा चुनाव में बिश्नोई परिवार के हिस्से में 3 सीट आई। 3 में से 2 सीट पर नजदीकी हार हुई। 1 सीट नालवा पर कुलदीप के दोस्त रणधीर परिवान ने जीत लगा। अब जरा आप सोचिए, इस तरह की झटकाओं के बाद क्या हाल है। वहीं किरण चौधरी भी चुनी गई है राज्यसभा सांसद। सूत्रों की जानकारी के मुताबिक कुलदीप बिश्नोई राज्यसभा के खाली सीट पर चुनाव लड़कर राज्यसभा जाना चाहते हैं। राज्यसभा सीट के लिए भाजपा के पास पूर्ण बहुमत भी है। इससे पहले दीपेंद्र हुड्डा के लोकसभा सांसद बनने पर खाली हुई राज्यसभा सीट पर किरण चौधरी ने चुनाव लड़ा और राज्यसभा सांसद चुनी गई। किरण चौधरी के सामने विपक्ष चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अक्सर ये कहते नजर आए कि हमारे पास बहुमत नहीं है। अब इन 4 नामों में
बड़ी होड़ मची हुई है। गाड़ी की पहिया इतनी पिकअप से चल रही है जो कि राज्यसभा का सांसद हम गाड़ी दौड़ाकर बीजेपी के बड़े नेताओं के पास मुलाकात कर कर और अपनी जमीन फिर से कुलदीप बिश्नोई बनाना चाह रहा है, क्योंकि आपको बता दें कुलदीप बिश्नोई का राजनीतिक जमीन बिल्कुल खिसक गई है और खत्म हो चुकी है। लेकिन बिश्नोई फिर से अपनी राजनीतिक विरासत को वापस लाने के लिए राज्यसभा सांसद की ओर अग्रसर अपनी गाड़ी की चक्का को इस स्पीड में घुमा रहे हैं जो कि जल्द से जल्द मेरा नाम फाइनल हो जाए और राज्यसभा सांसद में मेरा ना तो मेरे परिवार से कोई ना कोई सदस्य को सांसद बना दिया जाए, ताकि हमारी राजनीतिक विरासत संभाल के रखा जाए। आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए शुक्रिया। अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। खबर अगर सही लगे तो शेयर भी करिएगा। जय हिंद।